देखिए बाबू, अनुसूचियाँ क्या है बाबू? अनुसूचियाँ। देखिए एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब देखिए बाबू, जैसे आप लोग जानते हैं क्या कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक ना, और कितने भाग थे? 22 भाग थे, ठीक ना। और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी बाबू? 8 थी। समझ ना बात? हाँ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। हम बार बार बोल रहे हैं, देखिए एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए अब क्या हुआ बाबू कि जो हमारे जब संविधान बन रही थी ना, मतलब जिस दिन संविधान हम लोग का लागू हुआ था, मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी ना। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ा है ना, तो वैसे से ये अनुसूची को क्या किया गया, वो बढ़ा दिया गया, और बढ़ाते बढ़ाते अभी कितने हो गए हैं? 12 अनुसूची। नहीं तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है क्या कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी ना। लेकिन पूछेगा क्या वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। 8 और 4 नहीं, पहले 8 थी फिर बाद में 4 जोड़ दिया गया। नहीं तो 12 अभी फिलहाल कितने हैं वर्तमान में? 12 अनुसूची हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से हो गया ना, 2 क्वेश्चन कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी, तो क्या बताइएगा? 8 थी। और बाबू जो अभी वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ जो देखिए, अब याद इसको कैसे करते हैं? क्या होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं, नहीं बच्चे क्या होते हैं वो घबरा जाते हैं। तो देखो याद कैसे इसको करते हैं, ठीक ना। देखिए प्रथम अनुसूची, ये जो दिया है ना, इसका मतलब प्रथम अनुसूची है ना। प्रथम अनुसूची, देखिए प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है? भारत मतलब देश, भारत देश। राज, अब भारत देश है बाबू, तो इसमें राज्य भी होंगे नहीं, अब कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे ना। तो प्रथम अनुसूची में भारत मतलब देश और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। समझे ना बात? अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम में। नहीं, राज्य का जिक्र किस अनुच्छेद में किया, अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम में। नहीं, देश का मतलब भारत का बात ना, किस अनुसूची में मतलब जिक्र किया गया है, तो प्रथम में। समझे ना बात? तो यहाँ से क्वेश्चन ठीक ना बनेगा, ऐसे ही क्वेश्चन इससे बनता है ठीक ना, कि राज्य को किस अनुसूची में रखा गया है, तो प्रथम अनुसूची में। नहीं, केंद्र शासित प्रदेश को किस अनुसूची में हो, तो प्रथम में। नहीं, भारत किस अनुसूची में है, तो प्रथम अनुसूची में। समझे ना बात? देखिए अब आइए, देखिए दूसरा और तीसरा को एक साथ याद कर लीजिएगा लोग। दूसरा और तीसरा को ये तो याद होगा ना प्रथम में। समझे ना बात? दूसरा तीसरा क्यों एक साथ याद कीजिए लोग। देखिए दूसरा अनुसूची वेतन और भत्ता, नहीं वेतन मिलेंगे, भत्ता तो किन का, तो राष्ट्रपति, पीएम प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, नहीं और मुख्य न्यायाधीश और जितने बड़े बड़े जो पदाधिकारी अधिकारी लोग होते हैं उनका वो वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो दूसरी अनुसूची से दी जाती है। समझे ना बात? वेतन और भत्ता का जिक्र किया गया ना। तब एक बात समझिए कि देखिए इसमें क्या दिया गया, वेतन दिया गया, नहीं किनको, और राष्ट्रपति को, पीएम को, मुख्य न्यायाधीश को। आई सब लोग शपथ लेते हैं। सब लोग क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। नहीं सब लोग क्या देखते हैं ना, जब ये क्या होता है कि मुख्यमंत्री बनते हैं चाहे प्रधानमंत्री बनते हैं तो जाकर शपथ लेते हैं बात ना, कि हम लोग विकास का कार्य करेंगे, ठीक ना। मतलब तरह तरह से लोग अपना शपथ लेते रहते हैं। समझ ना बात? एक बात और देखना, देखो तो इसमें है वेतन भत्ता, दूसरा में क्या मिला है? वेतन भत्ता मिला है। तो तीसरा में लोग शपथ लिए हैं। अब देखिए शपथ, शपथ शपथ, और 3 गो इहो है, 3 गो है ना शब्द, तो शपथ। तृतीय अनुसूची क्या है? शपथ से संबंधित। नहीं नेताओं, मुख्य न्यायाधीश और जो मतलब शपथ संबंधित जो है बताना, मतलब शपथ संबंधित विषय का वर्णन किसमें है, तो मतलब तीसरी अनुसूची में है। समझे ना बात? इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए लोग कि द्वितीय में क्या मिला है? वेतन भत्ता मिल रहा है। नहीं तो वेतन भत्ता किसको मिल रहा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सब लोग शपथ लेते हैं। समझे ना बात? तो शपथ किस में लेते हैं वो, तो तृतीय अनुसूची में आकर। इसमें तो वो वेतन भत्ते उठाते हैं और इसमें क्या होता है? शपथ लेते हैं ना। और रखना चाहिए था इसी को, पहले शपथ लेकर हो जाता है लोग यहाँ, लेकिन अब जैसे वर्णन है भाई संविधान में तो वैसे ना याद कीजिएगा आप ना। देखिए तो इसमें शपथ लेते हैं लोग, ठीक ना, खूब बढ़िया शपथ लेते हैं लोग, हम देश का विकास करेंगे, नहीं रोजगार देंगे, बहुत सारी चीज़ शपथ ली जाती है। और ये सब इलेक्शन से मतलब देखो अभी तो क्या हो रहा है कि शपथ इलेक्शन से पहले ही ले रहा है लोग, इलेक्शन के बाद में क्या हो रहा है भूल जा रहा है लोग। नहीं चलिए कोई बात नहीं है। तो तृतीय में क्या होता है? वो शपथ ली जाती है, बात है ना। तो ध्यान रखना 2 और 3 को एक साथ याद रखना है, 2 और 3 को एक साथ। अब देखिए राज्यसभा, ये क्या है वो? राज्यसभा। इसका नाम है उच्च सदन। क्या नाम है? जाहिर सी बात है कि इसमें बूढ़े बूढ़े लोग बैठते होंगे, मतलब काफी अनुभवी लोग बैठते होंगे इसमें ना, क्योंकि अब इसको क्या होता है, इसको मास्टर सदन भी कहा जाता है ना।
विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है इसे, ना। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? मास्टर सदन, विशेषज्ञों का सदन, ये सब बाबू उच्च सदन ये है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बाबू प्रौढ़ लोग बैठल होंगे, अनुभवी लोग बैठल होंगे, समझे ना बात। तो चौथा में कौन आएंगे लोग? बुढ़ावा। कौन आएंगे लोग चौथा में? बुढ़ावा। अब बुढ़ावा कौन है? राज्यसभा। नहीं, बुढ़वा कौन है बाबू? राज्यसभा। चौथा में कौन आएंगे? ये लोग बुढ़ावा नहीं, अनुच्छेद मतलब अनुसूची चौथा में। तो इसमें कौन है बाबू? बुढ़वा कौन है? तो राज्यसभा के प्रतिनिधि लोग। नहीं, ये लोग काफी अनुभवी होते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब ये राज्यसभा के प्रतिनिधि आते कहाँ से हैं? तो राज्य से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए, दिल्ली और पौंडीचेरी जो है ना, इसके जितने वो मतलब होते हैं लोग, मतलब के शासित प्रदेश हैं, इसके प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, समझे ना बात। सबका नहीं लेते हैं ना, ध्यान रखिएगा लोग ना। तो अब ये राज्यसभा से और बाबू मतलब राज्यसभा में कहाँ से आते हैं लोग? राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं लोग ना। चलिए देखिए, ये दोनों से चुने जाते हैं क्योंकि इसका चुनाव राज्य विधानसभा करती है। कौन करती है? पूछेगा क्या कि राज्यसभा के प्रतिनिधि को कौन चुनकर भेजती है? तो राज्य विधानसभा। नहीं, आई बुढ़वे लोग रहते कहाँ है? कौन अनुसूची में? तो चौथे अनुसूची में, ना। बात समझे ना। देखिए, प्रथम में भारत देश मतलब भारत राज्य के शासित प्रदेश, द्वितीय में और तृतीय में, द्वितीय में हो गया वेतन भत्ते, नहीं, और तृतीय में क्या हो गया? वो शपथ हो गया, समझ ना बात। चतुर्थ में वो बुढ़वे लोग आ गए। कौन आ गए? बूढ़े लोग आ गए, नहीं मतलब राज्यसभा आ गया। और राज्यसभा के प्रतिनिधि कहाँ से चुनकर भेजी जाती है? वो तो राज्य विधानसभा से भेजी जाती है ना। और दोनों से, केंद्र शासित और मतलब मेन राज्य से बीच ना, समझे ना बात। इतनी चीज बाबू आपको चौथी अनुसूची में ध्यान रखना है ना। ये तो दो एक तरह से याद हो जाएगा। अब आइए, पांचवा और छठवा एक तरह से याद रखिएगा। पांचवा और छठा ना, काहे पांचवा और छठा एक तरह से याद रखिएगा। देखिए, पांच कैसे लिखते हो? ऐसे तो लिखते हो या ऐसे लिखते हो? नहीं, पांच लिखे ना ऐसे। तो देखो, तो इसी में ऐसे ही ऐसे है कि नहीं? पांच में है कि नहीं? खुद सोचो, तो दिमाग लगाओ, है कि नहीं बाबू? दिखाई दे रहा ना आपको, ठीक ना। पांच ऐसे नहीं लिखते हो, तो इसमें याद रखना है SC और ST। नहीं, ये क्या है? शेड्यूल कास्ट है और ये क्या है? शेड्यूल टर्बाइन है। नहीं, तो आप देखिए वो क्या है कि यहाँ से देखते हैं मतलब अनुसूचित जाति का है और ये क्या है? अनुसूचित जनजाति। जनजाति उसे कहते हैं आदिवासी लोग, जो है अधिकतर जनजाति क्षेत्र में आ जाते हैं ना। टेरिबल नहीं। अब तो अब क्या है कि अब देखो, पांच में मतलब इनके बारे में जिक्र है। किसके बारे में जिक्र है? वो अनुसूची 5 में SC और ST के बारे में ना। अब हम आते हैं तो छठा में क्या है? अब छठा में भी है SC, मतलब छठा में है ST के बारे में। किसके बारे में है? ST के बारे में, ST के प्रशासन के बारे में है, समझ ना बात। तो देखिए, तो छठा में तो कौन कौन हो, कहाँ के ST के प्रशासन के बारे में बढ़ना है? तो देखिए, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये मिजोरम है ना, ये बहुत नहीं होता है, मिला था इसी लोग को, AMT को ही मिला था ना। ये चलाया नहीं भाई, हमारे कहाँ जाएंगे टर्बाइन, ठीक ना, समझ ना बात। तो ये क्या हुआ अब कि ये जो है देखो, पहले इन्हीं लोग को मिला था, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा को मिला था। ये बाद में आया है, ये बाद में आ गया है, बरियारी ये आ गया है, समझ ना बात। तो देखिए, तो छठा जो अनुसूची है इसमें क्या है? वो ST के प्रशासन के बारे में है, मतलब ये कैसे प्रशासित होंगे लोग, इनकी प्रशासन में मतलब क्या भागीदारी होगी, इस तरह का वर्णन और किसमें है? तो वो मतलब छठा अनुसूची में है ना। और ये विशेष राज्यों के लिए है, और ये विशेष राज्यों के लिए, वो विशेष राज्य कौन है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। AMTM कैसे रखिए लोग? AMTM। दे तो A से असम, में से M से मेघालय, और T से त्रिपुरा, और फिर A से M से मिजोरम ना। ध्यान रखिएगा लोग, मतलब ये है, देखिए लिखवाया है ना, क्रम से लिखवाया है, देख रहे ना बात। इन लोग को पहले मिला, उसके बाद ये आ गया। तो जो ये मिजोरम M है, लास्ट M है, ये मिजोरम का है। किसका है ये? मिजोरम का ना। तो 5 और 6 में क्या है? SC और ST से है, मतलब छठा में ST का प्रशासन से संबंधित है, और पांचवा में क्या है? SC और ST दोनों का जिक्र है इसमें, समझे ना बात। चलिए अब आइए सातवां में। नहीं, देखिए 7 अनुसूची, नहीं 7 अनुसूची। तो इसमें सूची का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? अनुसूची में सूची का वर्णन है, समझ ना बात। तो देखिए, तो इसको कैसे याद किया? देखिए, स से क्या होता है? 7 होता है, और स से क्या होता है? सूची होता है ना। तो पूछेगा क्या कि भारत में जो 3 सूचियां हैं, इसकी वर्णन कहाँ मिलती है? अब तो सब नहीं। अब देखिए, संघ सूची, संघ मीन्स क्या होता है? राज्य से क्या होता है? देश होता है। भारत नहीं, भारत राज्यों का संघ है। नहीं, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 नहीं, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है ना। देखिए, अब ये मतलब पूछता है कि भारत में
मतलब किस रूप में वर्णित है इसमें हमारे संविधान में, तो भारत राज्यों का संघ के बारे में वर्णित है। समझ ना बात। अभी बाबू क्या है कि ये संघ सूची है ना, इस पर बाबू देखो तो कौन बाबू तो इस पर जो नियम कानून जो है कौन चलाएगा, तो केंद्र सरकार चलाएगा, सेंट्रल चलाएगा। समझ ना बात। अब देखिए ये राज्य सूची है ना, इस पर कौन चलाएगा, राज्य चलाएगा। नहीं, ये राज्य के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, इसमें जितने विषय होंगे उस पर नियंत्रण किसका होगा, राज्य का होगा। इसमें जितने विषय होंगे उस पर नियंत्रण किसका होगा, केंद्र का होगा। नहीं, समवर्ती, समवर्ती, सम मीन्स क्या होता है, समवर्ती, दोनों बराबर, सम मीन्स बराबर होता है दोनों। नहीं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति आ जाती है तो यहाँ राज्य क्या होगा, मतलब राज्य नहीं संघ जीतेगा। कौन जीतेगा, संघ की बात की वैल्यू ज्यादा दी जाएगी जब टकराव की स्थिति बन जाएगी तब। समझ ना बात। देखिए अब हम आते हैं क्या कि ये जो संघ सूची है इसमें पहले कितने विषय थे, तो पहले 97 विषय थे। नहीं, अब कितने विषय हैं बाबू, 100 विषय। तो वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय। नहीं, पहले कितने थे, 97 थे। अब देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में पहले कितने थे, 66 हैं, अब कितने हैं वो, 61 हैं। समझ ना बात। समवर्ती में देखते हैं वो कितने थे, पहले 47 थे, अब कितने हैं, 57 है। समझ ना बात। पहले कितने थे, 47, अब कितने, 57 है। हम इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, अभी आप लोग इसमें यहाँ देख लीजिए ना। देखिए अब देखिए वो 8वीं अनुसूची। नहीं, तो बार बार पूछता है क्या कि 8वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है, तो भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है, पूछे क्या कि भाषा कौन सा अनुसूची में रखी गई है बाबू, तो 8वीं अनुसूची में ना। अब देखिए पहले जब हमारा जो संविधान था ना, तो उसमें कितने भाषा थे बाबू, 14 भाषा थे, और बाद में क्या हुआ कि 8 भाषा और जोड़ दिए गए ना। तो भाषा से संबंधित कोई अनुसूची तो कौन है, 8वीं अनुसूची है। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। 8 अनुसूची क्या है, भाषा संबंधित है। पहले कितने भाषा थे, 14 भाषा थे, अब कितने भाषा हो गए हैं, 22 भाषा हो गए। 8 4 12 22 भाषा, मतलब वर्तमान में कितने भाषा है, 22 भाषा है। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए क्या हुआ कि हमारे मूल संविधान जब बना था बात ना, उस समय इतनी अनुसूचियां थी ना, बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ते गया अनुसूचियां जुड़ती चली गई। समझ ना बात। देखिए अब देखिए 9वीं अनुसूची ये जोड़ी गई है। ये क्या है, ये मूल संविधान में नहीं था ना, ये बाद में जोड़ा गया है। इसका आवश्यकता पड़ा तो एक बाबू अनुसूची को बढ़ा दिया गया ना। तो ये कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि प्रथम बार संविधान में संशोधन कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1951 में किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से है ना। चलिए इसमें क्या जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी बाबू, 9वीं अनुसूची। नहीं, अब तो बाबू विषय, इसमें विषय क्या है, ये 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई, क्या जरूरत पड़ गया, तो भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित जितने उपबंध थे इसको बाबू मतलब 9वीं अनुसूची के तहत हमारे संविधान में जोड़ दिया गया ना। उस समय बाबू बोला इसमें विषय की संख्या कितनी थी, तो 284 विषय की संख्या थी। जब ये उस समय जुटा था 1951 में, तब बोला गया क्या कि ये न्यायालय में इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, अब ये बदलेगा नहीं, नियम बन गया तो ब्रह्मा जी का लकीर हो गया। नहीं, लेकिन आवश्यकता अनुसार बाद में नहीं, हमारे ये जो ये क्या है संविधान बेता है ठीक ना, विशेषज्ञ है, इन्हों को लगा कि नहीं इसमें परिवर्तन करना जरूरी है, तो बाद में बाबू नियम लाकर इसे क्या कर दिया गया, परिवर्तनीय बना दिया गया। मतलब अब आप चुनौती दे सकते हैं। समझ ना बात। मतलब अब ये नहीं होगा अब जो लकीर खींचा गया तो खींचा गया, नहीं, ये बाद में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन शुरुआती में क्या था वो ये अपरिवर्तनीय था। समझ ना बात। चलिए तो ये समझ में आ गया कि 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, भूमि से सुधार बाबू, मतलब सुधार संबंधित विषय जोड़े गए हैं 9वीं अनुसूची ठीक ना। और ये कब हुआ था, मतलब प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। इसमें कार्य क्षेत्र कितने थे, 284 थे। ये पहले अपरिवर्तनीय था, मतलब वाद योग्य नहीं था, लेकिन अब क्या है, परिवर्तनीय है। समझे ना बात, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए अब 10वीं अनुसूची ना, देखिए ये सबसे बेहतरीन अनुसूची है और इसका हाँ ये नियम केवल बना हुआ है। कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जो केवल नियम ही रहते हैं, उसका पालन कोई करता नहीं है ठीक ना। तो ये 10वीं अनुसूची जो बना वो ठीक ना, ये बना क्या हो रहा था ना, पहले बाबू पहले का अभी वो तो ही नियम हुआ है, लेकिन हो रहा था लोग त्रस्त हो गए थे ठीक ना। जैसे वो क्या हो रहा था कि चुनाव जीत गए, नहीं जीतने के बाद जिसको जहाँ मन कर रहा था, जिसका सरकार बनने वाला है उसी ओर भाग जाए। नहीं अभी तो यही होता है, चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से चले जाते हैं कांग्रेस में,
लड़ते हैं कांग्रेस से, चले जाते हैं कहाँ बाबू, बीजेपी। मतलब कोई इन लोगों के लिए नियम नहीं है, इन लोगों के लिए कोई नियम। देखिए यार भैया, ये नियम किसके लिए बना है? संविधान आप लोग पढ़े हैं, प्रस्तावना पढ़े हैं, ये नियम जनता के लिए बना है, न कि नेता के लिए। नहीं, ये नियम किसके लिए बना है? जनता के लिए बना है। नेता के लिए कोनो नियम है? कोई नियम नहीं है। नियम को तो ध्वस्त उड़ा देते हैं लोग, ठीक ना, क्योंकि नियम बनाता कौन है? वही लोग तो बनाते हैं। संसद है ना नियम बनाती है, तो संसद में बताओ तो हम तुम बैठते हैं, मुखिया जी के सभा में बैठिए नहीं सकते यार, संसद की तो बातें अलग है, घुसना ही नहीं देगा सब, है ना बात। आए क्या नहीं, अभी 26 जनवरी पर, ठीक ना, लोग क्या हुआ कि जो अगला सीट था इसमें मतलब गरीब तबके के लोग बैठल थे अब की बार, ठीक ना। अब की बार जो 26 जनवरी मना है ना, तो इसमें क्या होता है, लाल किला पर जो झंडा फहराई जाती है वहाँ, ठीक ना, तो वहाँ क्या हुआ था कि गरीब तबके के लोग, रिक्शा वाले, ठेले वाले को वीआईपी जो सीट था उस पर बैठा दिया गया, ठीक ना। समझ रहे ना बात। अब लोग इतने खुश हो गए कि चलो कम से कम जहाँ लोग बड़े बड़े नेता, क्या दिक्कत है, कुर्सी कौनो है, पीछे बैठो, आगे पीछे कोनो सोना का हुंडी थोड़े आपको मिलने वाला है। बैठ गए, फोटो खिंचा गया। नहीं, जैसे क्या होता है कि देखिएगा, स्वच्छता अभियान मनाई जाती है ना 2 अक्टूबर को भारत में, नहीं मनाई जाती है। उसमें क्या होता है कि देखिएगा कि जितने देखिएगा जो बाबू हेड हैं लोग, जिस विभाग का, कोई विभाग का, चाहे बाबू आपका सरकारी तंत्र हो, प्राइवेट तंत्र हो, ठीक ना, या आपका वो न्यायपालिका हो, नहीं, या आपका वो कार्यपालिका हो, मतलब नेताजी लोग हों, ठीक ना, समझ ना बात, विधायिका उधायिका, वहाँ क्या किया जाता है कि खूब बढ़िया झाड़ू खरीद के आता है, वो भी पुरान झाड़ू नहीं, देखिएगा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नहीं पुरान झाड़ू नहीं, क्योंकि गंदा लग जाएंगे, पुरान झाड़ू से तो बाहर नहीं, नए झाड़ू खरीद के आते हैं। पता ना, कुछ तो ऐसा बोका होता है सब ना कि मतलब झड़ुआ हो है ना, देखो हो है ना झाड़ू, तो उसमें चमकिया ऐसे पूरा लगल रहता है, तब वो ऐसे दिखाता है सबको बाहर रहे हैं, ठीक ना, उसी में पकड़ा जाता है सब, समझे ना बात। और क्या होता है कि अपने से कागज़ के टुकड़े को तोड़ के, चाहे जो कहीं बहारन है, बढ़िया बहारन, खराब बहारन नहीं, उसको रख दिया जाता है, और रख के बाबू क्या होता है, फोटो खिंचवा ली जाती है। मन गया स्वच्छ भारत अभियान, नहीं, अपने से गंदा करके मन गया क्या, वो स्वच्छ भारत अभियान बन गया, नहीं बन गया, समझ ना बात। तो देखिएगा ना, तो 10वीं अनुसूची जो है बाबू, ये लोग त्रस्त आ चुके थे लोग कि भाई इधर से उधर भाग रहा है सब, बात ना, बेंगोन वाला हाल हो गया, कभी कूद के इस पलड़ा पर भाग रहा है, कभी कूद के उस पलड़ा पर भाग रहा है ना। तो क्या हुआ कि 1985 में एक संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत मतलब अनुसूची 10 जोड़ी गई, जिसमें बाबू विषय क्या था, दल बदल अधिनियम। मतलब चुनाव से पूर्व आपको जहां जाना है, जिस दल में, नहीं, आप बदल सकते हो, चुनाव जीतने के बाद आप अपना दल नहीं बदल सकते हो। क्या ये सही है? अभी भी वर्तमान में ये लागू होता है नियम? नहीं ना। तो फिर ये नियम बेचारा ये भी सोचता है कि मुझे बनाया ही क्यों गया था यार, मुझे नहीं बनाया गया, मतलब होता है, हमको कोई पालने करने वाला नहीं है। तो संविधान में कौन सी एक अनुसूची जो पालन नहीं की जाती है, क्वेश्चन नहीं है, तो 10 है ना। यार 10 जो अधिनियम है, ये दल बदलू अधिनियम है, समझ ना बात। देखिए अब आइए 11वीं अनुसूची, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है ना। देखो यहाँ पूछता है क्या कि दल बदल से संबंधित अधिनियम किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। नहीं, चलिए संविधान संशोधन कौन है, वो फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से, दल बदल अधिनियम से, कानून से संबंधित ना। अब देखिए 11वीं अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक स्वप्न देखा था, बात ना, मतलब भारतीय ग्राम्य जीवन का, किसका, वो भारतीय ग्राम जीवन का। मतलब क्या था इसमें कि सत्ता पक्ष में मतलब गांव का भी हिस्सेदारी बढ़े, ना। तो यही क्या हुआ था अब 1959 में सर्वप्रथम, नहीं, नागौर जिला में, कहा अब नागौर जिला में, ठीक ना, मतलब राजस्थान के नागौर जिला में क्या हुआ था, लागू होता पंचायती राज, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। नहीं, तो बोला गया था कि बापू का ग्राम जीवन सपना स्वीकार हुआ, नहीं, समझ बात। अब हो तो बाबू हम आते हैं, तो क्या होता है कि 11वीं अनुसूची में बाबू 73वां जो संविधान संशोधन है ना, इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसमें विषय होता है पंचायती राज। तो
तो पूछेगा 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 40, अनुच्छेद पूछेगा तो 40, हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो बताएंगे उसमें। अनुच्छेद पूछेगा आपसे तो 40 अनुच्छेद बाबू किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। नहीं संशोधन बाबू तो 73वां है नहीं। और बाबू देखो तो पूछेगा क्या कि 11वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है, तो पंचायती राज का वर्णन है। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछेंगे। नहीं देखो तो अब ये पारित 1992 में हुआ था और लागू कब हुआ, 93 में लागू हो जाता है, समझ ना बात। लेकिन भारत में 1959 में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है, समझ ना बात। तो पूछेगा होगा कि भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था मतलब कब लागू हुआ था, तो 1959 में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान में नागौर जिले में ना। और ये किसका सपना था, तो महात्मा गांधी का सपना था कि बाबू मतलब गांव ग्रामीण स्तर से भी मतलब लोग बाबू क्या हुए कि मतलब सत्ता में भागीदारी हो, तभी से बाबू क्या हुआ कि मुखिया के चुनाव ये सब ये होता है, यही ग्राम स्तर से बाबू क्या होता है वहाँ तक। ये है कि नहीं सीढ़ी, यहाँ से सीढ़ी ना है बात ना, समझ ना बात। तो याद करो कि 73वें संविधान संशोधन इससे है संबंधित, विषय क्या है, पंचायती राज है। कार्य क्षेत्र कितने हैं इसमें बाबू, 29 कार्य क्षेत्र है, समझ ना बात। कार्य क्षेत्र कितने हैं इसमें, 29 कार्य क्षेत्र है ना। अब एक बात समझिएगा, जैसे ही बाबू क्या हुआ कि ग्राम के लिए बन गया, तो अब बताओ दो बाबू क्षेत्र होता है हम लोग में, मतलब दो तरह के लोग होते हैं, ग्रामीण लोग और शहरी लोग। नहीं तो अब बाबू हुआ क्या कि जब ग्रामीण में ये व्यवस्था हो गई ना, तो शहर के लिए भी तो कुछ बाबू वर्णन होना चाहिए ना। तो मेयर और का चुनाव होता है ना शहर में ना, वो मेयर का चुनाव होता है, जैसे मुखिया का चुनाव होता है ना इधर, वैसे मेयर और का चुनाव क्या होता है वो शहरों में होता है। तो बाबू देखो तो उससे संबंधित फिर बाबू क्या हुआ कि 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। नहीं कौन अनुसूची बाबू, 12वीं 74वें संविधान संशोधन के तहत। नहीं अब वो पारित ये क्या हुआ 92 में और 93, मतलब दोनों एक के साल बात ना, नहीं तो झगड़ा ना हो जाएगा दोनों में, समझ ना बात। अब देखिए अब क्या है कि लागू अब हो गया 93 में, ये भी लागू 93 में होता है। नहीं इसमें विषय होता है नगर प्रशासन। नहीं नगर अगर निगम का बाबू बारे में जितने हैं ना वो सब क्या है 74वें मतलब संविधान संशोधन है ना। देखिए इसमें विषय की संख्या कितनी है, 18 है। और ऐसे भी आप देखिए कि रेशियो भी देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज़्यादा रहते हैं शहरी क्षेत्र की अपेक्षा, समझे ना बात। तो देखिए बाबू अभी तो इसमें कितने कार्य क्षेत्र हैं, 18 कार्य क्षेत्र हैं। तो दो को आप एक में याद रख सकते हो, 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं, 11वीं में पहले क्या हुआ था, ग्रामीण के बारे में हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था, तो पंचायती राज कहाँ है, ये ग्राम जीवन योजना है, नहीं मतलब ग्रामीणों के लिए है ना बात। मतलब ग्रामीण का भी सत्ता में भागीदारी हो, इसलिए इस मतलब ये क्या हुआ है बाबू, पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, ठीक ना। अब क्या होता है, अब ध्यान रखना है कि जो अनुसूची 11 है इसमें कार्य क्षेत्र 29 गो है और इसमें कितने हैं 18 गो है ना। कार्य क्षेत्र जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग ना। देखिए तो अब बताइए कि अगर हम देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ से, फिर हम आते हैं एक बार, ठीक ना। देखिए कि अगर पूछता है क्या कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी, तो 8 को बता दीजिएगा लोग। अभी कितनी है, तो 12 गो हैं। प्रथम अनुसूची भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, द्वितीय में वेतन और भत्ता, तृतीय में शपथ, तृतीय में क्या है शपथ है, चौथा में कौन आते हैं, बुढ़वा आते हैं, पांचवा में SC ST, नहीं छठा में बाबू ST विशेष राज्यों में, नहीं छठा में क्या है ST विषय, नहीं असम, हाँ असम मेघालय और क्या है त्रिपुरा मिजोरम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम छठा के बाद सत्तवां में आते हैं तो 7, नहीं मतलब सूची है, कौन कौन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कोई दिक्कत नहीं, 3 सूची है। फिर हम बाबू जो अभी हम कहाँ चल रहे हैं, मूल संविधान में जो अनुसूची थी उसमें चल रहे, नहीं। अब फिर बाबू हम 8वें में आते हैं तो 8वां में क्या है, भाषा है। मूल संविधान में भाषा कितने थे, 14 भाषा थे, अब कितने हैं 22 हैं। बाद में पूछेगा कितने बाद में जोड़े गए, तो 8 भाषा जोड़े गए, समझना बात। चलिए अब देखिए अब वो अनुसूचियां आएंगी कि जो हमारे मूल संविधान में नहीं थी। 9वीं अनुसूची मतलब प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई, नहीं इसमें क्या था 9वीं अनुसूची में बाबू, भूमि सुधार संबंधित, नहीं कितने कार्य क्षेत्र, 284 कार्य क्षेत्र थे ना। बस ये पहले क्या था वो, ये अपरिवर्तनीय था, अपरिवर्तनीय हो गया। 10वीं अनुसूची दल बदलू, नहीं अब इसमें हाँ और संशोधन कौन सा है बाबू, 52वां संशोधन है, नहीं कब हुआ था 85,
कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं 11वीं अनुसूची। ये क्या है अब इसमें क्या है 73वां संविधान संशोधन है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कार्य क्षेत्र कितने हैं तो 29 कार्य क्षेत्र हैं। कार्य क्षेत्र कितने हैं अब 29 कार्य क्षेत्र है। नहीं पारित कब हुआ था तो 92 में और लागू हुआ था 93 में। पता ना वैसे ही आपसे पूछता है क्या कि 12वीं अनुसूची में तो 74वें संविधान संशोधन के तहत नहीं 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है ना। अब उधर तो कब पारित होती है 92 में और 93 में। कार्य क्षेत्र कितने हैं 18 कार्य क्षेत्र हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। विषय क्या है नगर प्रशासन। अब याद हो जाएगा ना आप लोग को, ठीक ना। इस तरह से आप इसको अब याद कर जाइएगा, ठीक ना। ऐसे कतनों रटते रहिएगा नहीं याद होता है, समझ ना बात। और इस तरह से बहुत थोड़ा सोचिए ना तो आपको याद होते हैं। चला जाए खुद मन में सोच लीजिए आपको याद है कि नहीं, है ना बात, उसको आप कीजिए, ठीक ना। अब देखिए